हेलो गाइज, कैसी चल रही है तैयारी। तो भाई मैं लेकर आ गया हूँ DSSB की जून मंथ के जो क्वेश्चन पेपर हैं जो वार्डर के एग्ज़ाम में हुए थे वही पेपर हैं। सभी पेपर इसी यूट्यूब चैनल पर मैं करवाऊँगा, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जून में जो एग्ज़ाम हुआ है वार्डर का 10 जून को, उसका जीके और जीएस हम देखेंगे। ठीक है। इसके अंदर जो है इंग्लिश में दे रखे हैं क्वेश्चन, तो मैं सीधा हिंदी में आपको बताऊंगा। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए भी सही रहेगा और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी। ठीक है। पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि जो कॉमर्शियल बैंक जो लोन देता है तो धन आपूर्ति प्रभावित होने पर आरबीआई उसकी रेट को बदल सकता है, तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बैंक रेट बोलते हैं, है ना। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है? सूक्ष्म पोषक तत्व। ठीक है। पोषक तत्व पूछ रहा है तो इसके अंदर आयोडीन आएगा। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए इनमें से किस चीज़ की आवश्यकता है? तो शरीर की वृद्धि के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन दे रखा है, बुतुकंपा भारत के किस राज्य का एक अनोखा फूल त्योहार है? बुतुकंपा भारत के किस राज्य का एक अनोखा फूल त्योहार है? तो यह अरुणाचल प्रदेश का है। गाइज आप, है ना, वो जो ये स्टेट इधर के हैं ना, ईस्ट के, जैसे अरुणाचल प्रदेश, आसाम, तेलंगाना, मिजोरम, फिर साउथ के तमिलनाडु, केरल, तो इनके जितने भी त्यौहार है ना, त्यौहार और महोत्सव, ये सारे कर लेना, क्योंकि इन्हीं में से ज़्यादातर DSSB में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, हुंजा, नुब्रा और सिकर नदी किस नदी की सहायक नदी है? ठीक है। तो ये इंडस नदी की सहायक नदियां हैं, ये क्वेश्चन में पूछा है। छठा क्वेश्चन दे रखा है, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? तो 14 भाषाएं सम्मिलित हैं। ठीक है। सातवां क्वेश्चन दे रखा है, सातवां क्वेश्चन क्या है देखिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सकारात्मक प्रभाव नहीं डालता है, यानी कि इनमें से कौन सा पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं डालता? तो पहला इसके अंदर है जैसे कौशल लाभ, फिर है बेहतर संचार, बेटर कम्युनिकेशन, उन्नत सूचना पहुंच यानी कि इंफॉर्मेशन एक्सेस, सामाजिक जुड़ाव की कमी यानी कि रिड्यूस सोशल इंगेजमेंट। तो ये जो सोशल इंगेजमेंट में जो कमी है, ये इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है। ठीक है, इसलिए ये आंसर होगा। आठवां क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति, भारत में मौद्रिक नीति को कौन नियंत्रित करता है? ठीक है। तो ये आरबीआई नियंत्रित करता है। नौवां क्वेश्चन है, बैंकों को अल्प अवधि के लिए कुछ भंडार तरल रूप में रखने की आवश्यकता होती है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है लिक्विड रेशियो, वैधानिक तरल अनुपात। ठीक है। ये रेपो रेट भी आप
देख लेना गूगल पर सर्च करके रेपो रेट क्या होता है, कैश रिसीवर रेशियो क्या होता है ये भी देख लेना। बैंक रेट का क्वेश्चन ऊपर आ चुका है, तो हो सकता है अगली बार ऑप्शन में से कोई दूसरी चीज़ पूछ ले। 10वां क्वेश्चन, भागीरथी नदी अलकनंदा से कहाँ मिलती है? ठीक है, तो ये मिलती है देवप्रयाग में। 11वां क्वेश्चन, ओल्डेस्ट वेदा यानी कि सबसे पुराना वेद ऋग्वेद कंपोज्ड अबाउट यानी कि इसकी रचना कब हुई थी? तो ये 3500 साल पहले रचना हुई थी। ठीक है, वैसे कई बार 3600 दे रखा होता है ऑप्शन में, तो 3600 साल पहले भी आप ऑप्शन कर सकते हैं। 12वां क्वेश्चन, 2001 से 2011 तक सिख आबादी कितनी पीपी की गिरावट आई है? 12वां क्वेश्चन, सॉरी 12वां, ये 13वां क्वेश्चन कर लिया मैंने। ये 12वां क्वेश्चन है, विटामिन डी का सोर्स कौन सा नहीं है? विटामिन डी का सोर्स कौन सा नहीं है? इसमें ऑरेंज, ऑरेंज में विटामिन सी पाया जाता है। अब आता है 13वां क्वेश्चन, 2001 से 2011 तक सिख आबादी की कितनी गिरावट आई है, कितनी पीपी की गिरावट आई है? तो 0.2 पीपी की गिरावट आई है। 13वां क्वेश्चन करते हैं। 13वां क्वेश्चन साइंस का है, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, ठीक है, के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है, स्टेटमेंट दे रखा है। तो पहला स्टेटमेंट दे रखा है, H2S इज यानी कि H2S इज नाउ फॉर इट्स फॉल स्मेल लाइक रूटन एग्स यानी कि सड़े अंडे जैसी गंध आती है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, इसको सूंघने पर थोड़ी देर में थकान आ सकती है, यानी कि स्मेल करने से कुछ देर के लिए आपको थकान हो सकती है। तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट सही है। 15वां क्वेश्चन, लुसाई लैंग्वेज, लुसाई लैंग्वेज किस राज्य में बोली जाती है? मिजोरम में। फ्रेंड्स, मैंने कहा था आप ये जो उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, मिजोरम, तेलंगाना, मणिपुर, मेघालय, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, ये जितने भी राज्य हैं ना, इनकी भाषाएं, संस्कृति, त्यौहार, इनके शास्त्रीय नृत्य, ये सारे क्लियर कर लेना। ठीक है। 16वां क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा तमिल महाकाव्य, तमिल महाकाव्य कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी का वर्णन करता है? कोवलन और माधवी की बेटी का वर्णन करता है, उसकी बेटी की कोई कहानी है तमिल महाकाव्य में। तो ये कौन सा महाकाव्य है? तो ये हो जाएगा मैनी मैकेलाई, मैनी मैकेले जो महाकाव्य है उसके अंदर इसका वर्णन है। 17वां क्वेश्चन है, बायोलुमिनेंस यानी कि जीवित जीव का प्रकाश उत्सर्जित करने का गुण किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है केटेनोफेरा। ठीक है, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। 18वां, निम्न में से कौन, अच्छा 18वां है, कश्मीर स्टेज एंड तिब्बत एंटीलोप आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि तिब्बत और कश्मीर के बीच में कौन सा फॉरेस्ट है? तो माउंटेन फॉरेस्ट है। ठीक है, फिर 19वां क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से दिन के दौरान यानी कि दिन में चलने वाली तेज, गर्म और शुष्क हवाओं को संदर्भित करता है, और वो भी कहाँ पे? नॉर्थ वेस्ट एरिया में, नॉर्थ वेस्ट भारत के अंदर, तो इसको लू बोलते हैं। 20वां क्वेश्चन, केरल से संबंधित त्यौहार, तो ओणम है,
बिहू जो त्यौहार है वो आसाम का है, तीज जो त्यौहार है वो राजस्थान का है, और छठ पूजा जो है वो बिहार की है। ठीक है।